हेलो फ्रेंड्स, मैं ओपी शास्त्री आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस जीवन पथ यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पढ़ाई में मन कैसे लगाया जाए, यह एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि पढ़ाई में मन को कैसे लगाया जाए। मन तो बड़ा चंचल होता है, इसकी गति बड़ी तीव्र होती है, यह कभी भी स्थिर नहीं रहता है, बल्कि इसे जितना रोकने की कोशिश की जाती है, इसे जितना समझाने का प्रयास किया जाता है, यह उतना ही इधर उधर भागने लगता है। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि ये मन बड़ा चंचल है, पढ़ने में नहीं लगता, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही बहक जाए, जितना इसे समझाऊं। जी हाँ दोस्तों, ये मन बड़ा चंचल होता है। इस मन को बहकाने के कई कारण भी तो है, जैसे कि आपका आसपास का परिवेश आपके अनुकूल नहीं रहता है, अक्सर आपके प्रतिकूल ही रहता है। जैसे कि आपके आसपास में कहीं डीजे साउंड होता है, वो आपको प्रभावित करता है। आपके आसपास का कुछ ऐसे माहौल है जो आपको प्रभावित करता है। तो इसका क्या उपाय कर सकते हैं? आखिर हमें तो इसी समाज में रहना है, इसी वातावरण में रहना है, तो इसका कोई तो उपाय करना पड़ेगा। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि मन को कैसे समझाया जाए। देखिए साथियों, एक बार क्या हुआ कि एक घुड़सवार अपने घोड़े से अपनी मंजिल को जा रहा था। तभी रास्ते में अचानक उसके घोड़े को प्यास लग जाती है। अब वह घुड़सवार क्या करता है कि पानी की तलाश में इधर उधर देखता है, तो कहीं दूर उसको एक कुआं दिखाई देता है। वह अपने घोड़े को उस कुएं के पास लेकर चला जाता है और वहां जाकर के उस कुएं पर लगी हुई रस्सी और बाल्टी की सहायता से वो पानी खींचने का प्रयास करता है। और ज्यों ही बाल्टी में पानी भर करके वो खींचता है, तभी बाल्टी टकरा करके कुएं से कुछ आवाज करती है। वहां खटखट खटखट खन 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 की आवाज आती है और उस आवाज को सुन करके वह जो घोड़ा है वह बिदक जाता है, वो भागने लगता है। घुड़सवार उस बाल्टी और रस्सी को छोड़ता है और उस घोड़े को पकड़ करके फिर लाता है कुएं के पास। और फिर से वह जैसे ही रस्सी को खींचना शुरू करता है, वह घोड़ा फिर से भागना शुरू करता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उस घोड़े को उस बाल्टी की खटखटाहट की आवाज बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह आवाज को सुन करके वह भाग जाता था। अब आप बताएं कि जब वह आवाज को सुन करके भाग जाता था, तो उस घोड़े की प्यास बुझेगी कैसे? वह घोड़ा पानी पिएगा कैसे? तो कहने का मतलब है कि यदि घोड़े को पानी पीना है तो उस खटखट और खनखन की आवाज को सहन करना पड़ेगा, उस आवाज के साथ अपने आप को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। साथियों, ठीक इसी तरह से हमारे मन के अंदर भी यही होता है। हम अपने आसपास के हर चीज को अपने अनुकूल कभी भी नहीं बना सकते हैं। तो मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन बताता हूं। आप क्या करें कि आप अपने अंदर इंटरेस्ट पैदा करें, जी, रुचि उत्पन्न करें, अपना गोल सेट करें, अपना एक टारगेट बनाएं, अपना एक एम बनाएं, अपना एक उद्देश्य बनाएं। पढ़ने का एक कारण ढूंढिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले यदि उसके कारण को हम नहीं ढूंढते हैं, नहीं जानते हैं, तो उसमें हमारा मन नहीं लगता है। जैसे कि आप एक कारण ढूंढ ले कि आप उसको क्यों करना, आप क्यों पढ़ना चाहते हैं। एक बात मैं बताता हूं, कोई व्यक्ति यदि मकान बनाता है तो वो क्या करता है कि उस मकान के बनने के बाद मकान से जो मिलने वाले सुख हैं, उस सुख को, उस पल को, उस क्षण को जब वो व्यक्ति याद करता है, तो जानते हैं क्या होता है? मकान बनाने में उसका मन लगने लगता है।
और मकान बनाने की इच्छा उसकी तेज होती चली जाती है, और मकान बनाने की प्रक्रिया से जो उसे कष्ट मिलता है, वह कष्ट उसका क्या होता है, वह कष्ट कम हो जाता है। तो साथियों, मैं भी यही कहना चाहता हूं कि जब आप कारण को देखते हैं तो उस कार्य को करने में आपका मन लगने लगता है, उसमें आपको एंजॉय आने लगता है। इसलिए पढ़ाई में भी आप क्या करें, एंजॉय ढूंढें, अपने मन को पुरस्कार दें। परीक्षा के जो सार्थक परिणाम है उस खुशी का अनुभव करें, अपने मन को इनाम दें, अपने अंदर वो प्रशंसा, वो बड़ाई की भावना लाएं। यह सोचें कि जब आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा तो परिवार में, समाज में आपके प्रति क्या उनका रिएक्शन होगा, इस चीज को आप थोड़ा महसूस कीजिए। इसलिए आप क्या करें, आप अपनी पूरी सोच को, अपने पूरे ध्यान को, अपने पूरे ताकत को जो है आप जो है पढ़ाई पर लगा दीजिए। लेकिन अक्सर होता क्या है कि ऐसा हम कर नहीं पाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज हमारा मन जो है वो हमारे वश में नहीं रहता है, और वश में करने के लिए जानते हैं किसकी आवश्यकता है? वश में मन को करने के लिए कुछ अभ्यास की जरूरत है, संयम की जरूरत है, साधना की जरूरत है, तपस्या की जरूरत है, एकाग्रचित्त होने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं कि आप एकाग्रचित्त होकर के पढ़ने की आदत अपनी बनाएं। जानते हैं क्यों? शुरू में बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि यदि आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, अच्छा परिणाम चाहते हैं तो करना पड़ेगा। क्योंकि किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि जिंदगी में अगर कुछ ऐसा हासिल करना है जो आज तक आपने कभी हासिल नहीं किया है, तो कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा मेरे भाई जो आज तक आपने कभी नहीं किया है। बिल्कुल आप क्या करें कि स्वयं को अपने आप को एक स्पेशल कैटेगरी के रूप में मान करके चले। अपने अंदर सकारात्मक भाव रखिए, पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होने दीजिए अपने अंदर। क्या कि आप बेस्ट हैं, आप यूनिक है, आप टैलेंटेड है, आप स्मार्ट है, आप स्पेशल है, आप सर्वोत्तम है, आप सुपीरियर हैं, आप विशेष हैं, आप अनोखे हैं, आप अद्भुत हैं। ये भावना अपने अंदर लाइए, अपने अंदर हीन भावना कभी नहीं लाइए। देखिए आपका मन कैसे पढ़ाई में नहीं लगता है, बिल्कुल लगेगा। आप इस प्रयोग को अपना करके देखें। साथियों, आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो संदेश जरूर पसंद आया होगा। आप इसे अपनाइए और पूरा लाभ उठाइए, और यह वीडियो आपका मार्ग अवश्य प्रशस्त करेगा। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और साथियों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं बहुत जल्दी आपसे अगले वीडियो में मिलने जा रहा हूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय।